अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे खुशाब से जहाँ पर डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जानिब से थाना नूरपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ खुशाब ने कहा, खुली कचहरी लगाने का मकसद शहरियों के अफसरान तक रसाई को आसान बनाना है ताकि आप बगैर किसी रुकावट के अपने मसाइल अफसरान तक पहुँचा सकें। मसाइल को मेरिट और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर हल करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मनशियात फरोशी के खिलाफ खुशाब पुलिस का जहाज जारी है। आपके पास इससे मुतालिक कोई भी मालूमात हो तो पूरी पुलिस के नोटिस में दें। सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आखिर में डीपीओ खुशाब ने वहाँ पर मौजूद लोगों के मसाइल सुने, मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। लोगों ने डीपीओ खुशाब का खुली कचहरी के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेलसी में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की नाअहली खुल के सामने आ गई। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुल्तान रोड गली वकीलां वाली के रहायशी घरों तक ही महसूर होकर रह गए। गंदे पानी के गटर उबल पड़े। मोहल्ले की गलियां गंदे पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगी। नमाजी हजरात को मसाजिद में और स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुल्तान रोड एहतजाज करते हुए बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी लंबी तारीन ने असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अफसरान की बहसी एहतजाजी मुजाहरे के बावजूद मौका पर न आए। थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंची, मुजाहरीन से मुज़ाकरात कामयाब कराए, एहतजाज खत्म कराया। शहरी ने आला हुकाम से म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जिला गुजरांवाला के निजी मेडिकल कॉलेज गोंदलावाला में सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाहें न मिलने पर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से एहतजाज किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर गुजर से। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज गोंदलावाला में जितने भी किए गए तैनात सिक्योरिटी गार्ड हैं उन बेचारों का कोई मसीहा नहीं। उधर हुकूमत की अपनी खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी तरफ बेचारे सिक्योरिटी गार्ड जो कि मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनको 4-4 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली। और सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अगर इन्होंने हमें तनख्वाह ना दी तो इससे भी बड़ा एहतजाज करेंगे। महंगाई के इस दौर में गुजारा हो नहीं रहा। उधर हुकूमत पंजाब अपने ड्रामों में मसरूफ है। जी बुलेटिन में बात होगी नारवाल की, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया तो वहीं दूसरी जानिब फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। मजीद क्या अहवाल हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जी फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जी मंडी में प्याज 1400 से 1600 रुपये फी धड़ी, टमाटर 200, करेला 500, हरी मिर्च 200, अदरक 600, बैंगन आलू भी अवाम की पहुंच से बाहर। सेब 400, केला 300 से जायद में फ़रोख्त होने लगा। रेट लिस्ट की परवाह किए बगैर आवाम से जायद कीमतें वसूल की जाती हैं जो ज़िलाई हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। लोगों का कहना है कि ज़िले हुकूमत खुद साख्ता महंगाई करने वालों से आनी हाथों से लिपटे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NN 24 न्यूज़ नारवाल। सियालकोट में मदरसा जामिया मस्जिद उस्मानिया गोहतपुर में अज़ीमुश्शान महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मदरसा जामिया मस्जिद उस्मानिया गोहतपुर में हज़रत इल्लामा मौलाना कारी मुबारक अली कादरी की ज़ेरे सदारत हाफिज़ अज़ीम मुर्तज़ा की तकमील कुरान पर अज़ीम मस्जिद का इनेकाद किया गया। महफिल तकमील कुरान की तकरीब ज़ेरे निगरानी मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अदीब, शुएब बाजवा, हाफिज़ चांद नुमान और मोहम्मद मुआज़ मुनक़िद हुई, जबकि तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। हाफिज़ मुकर्रम नदीम ने अपनी अक़ीदत के फूल निछावर किए, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़राना अक़ीदत हज़रत मौलाना कादरी हसन बिलाल, हाफिज़ अबू बकर अत्तारी, कारी मोहम्मद अकील कादरी ने पेश किया, जबकि हज़रत इल्लामा मौलाना कारी मुबारक अली कादरी, खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत इल्लामा मौलाना हज़रत कारी नादिर हुसैन जामी समेत हज़रत इल्लामा मौलाना कारी नायदुल्लाह और खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शौला बयान हज़रत इल्लामा मौलाना शौकत अली मुखड़वी ने महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान पर तफसीली खिताब करके महफिल तकमील हाफिज़ कुरान के उन्वान पर सुनहरी तालीमात बयान की और महफिल के शुरका को दिलों को मुनव्वर भी किया। अज़ीमुश्शान महफिल तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौका पर इदारा हज़ा के उस्ताद किराम कारी यासिर, कारी मोहम्मद रमज़ान और ज़ीनतुल क़ुरा, कारी मोहम्मद हबीब अत्तारी समेत दीगर मेहमानाने गिरामी ने शिरकत की और तलबा ने भी किसी तादाद में शिरकत की। महफिल के शुरका की लंगर से खुसूसी तवाज़ा भी की गई। राजनपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियर्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर, अकाउंट में रकम मौजूद होने के बावजूद इमदादी रकम निकलवाने से काफी रिटेलर्स ने एहतजाजन काम रोक दिया। बेवा, गरीब और नादार खवातीन माह रमजान में रोजे की हालत में चक्कर लगाने पर मजबूर। बिस्प ऑफिस के ज़रिए अफसरान ने नाजायज़ तौर पर रिटेलर्स की डिवाइसेस ब्लॉक कर दी हैं, जिसकी वजह से हमने एहतजाजन काम रोक दिया। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। हाला में मुकर्रर करदा कीमतों से ज़ायद पैसे वसूल करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर हाला की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई।
हाला में सब्जी और फ्रूट फरोशों की दुकानों पर रेट लिस्ट से ज्यादा रेट्स लेने पर असिस्टेंट कमिश्नर हाला की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई, हजारों रुपए के जुर्माने लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर हाला ने कहा, सब दुकानदार चीजें रेट लिस्ट के मुताबिक चलाएं तो जो भी दुकानदार ज्यादा रेट पर अशिया बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था, हमें मंडियों से सब्जी और फ्रूट्स के ज्यादा दाम मिलते हैं, अगर हम रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें बेचते हैं तो हमें नुकसान होता है। कोहाट में निजी तंजीम की जानिब से इस साल भी दस्तरखान का एहतमाम किया गया। समाजी तंजीम फातिमा बिनते अब्दुल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुसाफिरों के लिए रोजाना की बुनियाद पर रमजान दस्तरखान का एहतमाम, और ये दस्तरखान 30 रमजान तक जारी रहेगा। इस मौका पर सदर समाजी तंजीम फातिमा बिनते अब्दुल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन मलिक अब्दुल रहीम आफरीदी ने कहा, रमजान दस्तरखान का गुज़िश्ता 5 सालों से अल्लाह की रजा की खातिर अपनी मदद आपके तहत ये एहतमाम किया जा रहा है। मजीद कहा, बवजह महंगाई जहाँ अफ्तार दस्तरखान की अफादियत और तलब में इजाफा हुआ, वहीं हमारे NSTA के मुताबिक इस तमाम तरीक़ार खैर का खालिस मकसद अल्लाह की रजा, खुशनुदी समेत मुसाफिरों को मुफ्त इफ्तारी करवाना भी है, जिससे हमें दिली इत्मीनान और सुकून मिलता है। मुखैर हजरात से अपील करते हैं कि अपने इलाकों में अपनी इस्तादात के मुताबिक साल भर और बिलखुसूस इस बाबरकत महीने में गरीब लोगों के साथ भरपूर ताउन करें और आने वाले सालों में इमदादी बाहमी से इस कार खैर में मजीद बेहतरी लाएंगे, जिसके लिए हमें हर चाहने वाले की मदद दरकार होगी। गुजरांवाला में पुलिस के हाथों गरीब बेटी का बाप इंसाफ से महरूम। मुलजिम सुहेल वल्द रहमान मोरखा 7 फरवरी 2024 से थाना घरजाक में गिरफ्तार है, जबकि मुलजिम सुहेल का कहना है कि वो मेरे साथ गई थी, बाद में पता नहीं कहाँ गई। पुलिस की मिली भगत से अभी तक एक बाप को इंसाफ न मिल सका, जबकि मुलजिम सुहेल को CCTV में 14 साल ईमान शहजादी को साथ ले जाते भी देखा जा सकता है। 14 साल ईमान शहजादी का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। ईमान का बाप दिन रात थाना घरजाक के चक्कर लगाकर मायूस। ईमान के बाप तारिक का कहना है, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CPO गुजरांवाला अयाज सलीम से दरख्वास्त है कि 1 माह 13 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस मेरी बेटी की बाजियाबी क्यों नहीं करा सकी। मुलजिम हवालात में भी बंद है। उकाड़ा की बात होगी बुलेटिन में, जहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी की रनाला फोर्ट में कामयाब कार्रवाई। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मार्केट कमेटी ऑफिस के करीब गोदाम की इंस्पेक्शन, 2500 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, 771 किलो टेम्पर्ड मटेरियल तलब, 64 किलो रिफिल सिरप की बोतलें, 12 किलो खाली बोतलें, जबकि 5 किलो पैकिंग मटेरियल और दीगर मशीनरी जब्त कर ली गई। गोदाम मालिकान के खिलाफ थाना रनाला फोर्ट में FIR भी दर्ज करवा दी गई। खुराक में जालसाजी और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वाले मुआशरे के लिए नासूर हैं। मजीद कहना था, वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक खुराक में जालसाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गुजरांवाला के हल्का ने 81 की दोबारा गिनती से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। वोटों की दोबारा गिनती पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजहर क़य्यूम नाहरा को कामयाब करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हल्का ने 81 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजहर क़य्यूम नाहरा ने रिट पटिशन दायर करते हुए इख्तियार किया था कि इनके हल्का में मुबैना तौर पर धांधली करके इनके मुखालिफ तहरीक इंसाफ के मात याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना बिलाल इजाज को कामयाब करार दिया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फ्री कैन के दलाल सुनने के बाद हल्का ने 81 के 75 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का हुक्म दिया। दोबारा गिनती होने पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजहर क़य्यूम नाहरा को 3197 कामयाब करार दे दिया गया। कामयाब होने वाले उम्मीदवार ने इसे हक और सच की फतह करार दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आमने के साथ।